हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, हमने यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज चला रखी है 10th बोर्ड के जो मॉडल टेस्ट पेपर है, और वो हैं जो HVSC की वेबसाइट पर अपलोड है। हम उनका सोल्यूशन करा रहे हैं। तो चलिए उसी की ओर अग्रसर करते हुए आगे बढ़ते हुए, तो हम जैसा कि कल पहुंच गए थे जो हमारा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 है उसके पार्ट पे। ठीक है, तो हमने 1 to 10 करा दिए थे कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज 11 to 20 क्वेश्चन कराएंगे भाई। आज 11 to 20 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। चलिए, तो आज हमारा 11वां क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। उसने बोला है 11वां क्वेश्चन क्या है जी, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। तो ट्रू है या फॉल्स। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है और उसमें वो बोला है कि भैया जो cos A है, क्या उसको हम cosecant A के रूप में लिख सकते हैं? क्या ये ट्रू है ये फॉल्स है? तो हम बेटा देखेंगे तो cosec कॉस ए में लिखा जाता है, और जो कॉस सीकेंट है वो कोसेक के लिए यूज होता है, कोसेक। ठीक है, तो कॉस सीकेंट किसके लिए यूज होता है? कोसेक के लिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर भी क्या आ जाएगा आपको? फॉल्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बारहवां क्वेश्चन, उसमें दे रखा है जी आपको, इफ cos A इक्वल टू 4/5 तो देन द वैल्यू ऑफ 2 + 2 tan स्क्वायर A का मान क्या होगा? उसने दिया है cos A की वैल्यू दे रखी है आपको 4/5। ठीक, और पूछ लिया उसने 2 + 2 tan स्क्वायर A की वैल्यू क्या होगी भाई, ये आपसे पूछा है। चलिए तो इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो आपको ये दिया हुआ है उसके लिए आपको क्या है, tan A निकालना पड़ेगा। जैसे हमारा cos A है, और ये हम कैसे निकाल सकते हैं? एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं भाई। इसमें हम क्या है, नाम दे देते हैं ABC। तो cos की वैल्यू होती है बेटा हमारी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमारा cos होता है। तो इसमें हमें क्या है, दो साइड दे रखी, तीसरी साइड हम निकाल लेंगे, और तो तीसरी साइड निकाल लेंगे भाई PGT के द्वारा, बाय PGT। ठीक, इसमें PGT का यूज करेंगे तो आपका 5 का स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये साइड हमें निकालनी है BC, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16, इधर से इधर लेकर आएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू BC का होल स्क्वायर। इसमें से इसको घटाएंगे 9, और यहाँ से आपका अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और BC अगर साइड निकालेंगे तो अंडर रूट 9 किसके इक्वल होता है जी? 3। तो हमारी साइड आ गई जी 3 निकल के। ठीक, अब हमें क्या है, tan A निकालना है। तो tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? tan A की वैल्यू होती है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब 3/4। tan A की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, और उसके बाद इसमें पुट कर दीजिए इसको 2 + 2, और आपका tan स्क्वायर क्या है जी? 3/4, इसका होल स्क्वायर। तो 2 + 2 इंटू इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए 9, और इसका 16। ये आपके मल्टीप्लाई में है तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा 2 9/8, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, इनका एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 2 16 और 9 1 9। तो ये क्या आपका आंसर निकल के आ जाएगा 25/8। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 72 सेंटीमीटर। मतलब कि आपका कोई इस तरीके का सेमी सर्कल प्रोटेक्टर दिया हुआ है, जैसे आप मानो तो इस तरीके से। ठीक है, ये आपका सेमी सर्कल है, इस तरीके से आधा क्या है आपका सेमी सर्कल दे रखा है, और उसका क्या है जी, पेरीमीटर दे रखा है आपका 72। इसका पेरीमीटर क्या है जी
इसका पेरीमीटर दे रखा जी 72 सेंटीमीटर। ठीक, तो उसने पूछा क्या है, वी आर पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, देन द डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर इज, इसकी क्या पूछी इसने, डायमीटर पूछी भाई, डायमीटर मतलब व्यास पूछा है, तो डायमीटर कितना होगा। अब यहाँ पे हम देखें तो एक तो देखिए आपका क्या है जी, सबसे पहले इसकी पेरीमीटर दे रखी है तो पेरीमीटर में ही निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। तो पेरीमीटर हमको दे रखी है कितनी जी 72, और अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें तो ये क्या है आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक एक तो पूरा सर्कल हो जाता है, क्या बनेगा, पूरे सर्कल का एरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर और प्लस में पाई आर स्क्वायर और प्लस में इसकी क्या है डायमीटर क्या हो जाएगी भैया 2r, इसकी डायमीटर क्या हो जाएगी 2r, मतलब इसका व्यास प्लस में इस वाले का एरिया। ठीक, ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा। चलिए तो 72 पाई आर इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा पाई प्लस का 2, सॉरी पाई आर स्क्वायर ना है कि क्या बनेगा, केवल पाई बनेगा, पाई आर, आर यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो 72, आर कितना है जी, आर निकालना है इसका, तो पाई दे रखा कितना 22/7 प्लस का 2, यहाँ से निकालेंगे आर, इसका एलसीएम 7, इसके बटे 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस का 7 दूनी 14, 72, इधर इसको लेके आएंगे तो 7 ऊपर होगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36 इक्वल्स टू आर, 36 से यहाँ पे काटेंगे 2, तो यहाँ से हमारी आर निकल के क्या आ जाएगी भाई 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आर। पूछा क्या आज हमसे डायमीटर, और डायमीटर क्या होती है हमारी 2r होती है, तो 2 गुणा में आर कितनी है 14, तो कितना हो गया जी 28 सेंटीमीटर डायमीटर हमारा निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 13 क्वेश्चन का। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ जी, इफ थीटा इज द एंगल ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो क्या थीटा एंगल दे दिया गया, रेडियस आर दे दी गई है, तो द एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, जो आपका एंगल है वो क्या है जी, कोण दे दिया थीटा, ठीक है, और रेडियस दे दी इसकी आर, तो उसने एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वो ये अपना थीटा को 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, और इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है आपका बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है आपका, इफ 2 सॉलिड हेमिस्फीयर, आपके 2 सॉलिड हेमिस्फीयर दे रखे हैं भाई इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, और एक के ऊपर एक हेमिस्फीयर इस तरीके से रखा हुआ है, एक के ऊपर एक हेमिस्फीयर इस तरीके से रखा हुआ है, जिसकी रेडियस आर है, जॉइंट टुगेदर अलोंग देयर बेसिस, ठीक है, उनके आधार पे क्या है वो दोनों जुड़े हुए हैं। देन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए न्यू सॉलिड इज, तो अब इसका कर्व सी एस से क्या होगा। ठीक, चलिए जी इनका कर्व सरफेस एरिया निकाल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, आप देखोगे तो 2 का एरिया है और दोनों एरिया क्या भैया, इसको जोड़ दो 2 पाई आर स्क्वायर, हाफ हेमिस्फीयर का और हाफ हेमिस्फीयर का, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा भाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ आपका जो हेमिस्फीयर है ये पूरा वो क्या बन जाएगा, आपका एक हेमिस्फीयर बन जाएगा कंप्लीट, जो 2 हेमिस्फीयर हाफ उनको मिला करके एक हेमिस्फीयर हो जाएगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये इज ए करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 16th क्वेश्चन, इसमें दे रखा बेटा फॉर द फॉलोइंग टेबल, या डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, एक आपको टेबल दे रखी इस तरीके से, यहाँ पे आप क्लास दे रखी है
बारंबारता, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। यहाँ पे 10, 15, 12 और 20 प्लस 9। अब उसने पूछा है कि इसका जो माध्यक है उसमें जो आने वाली बारंबारता है उसका सम क्या होगा। तो इसमें से जब हम माध्यक निकालेंगे तो माध्यक हो जाएगा आपका 12, ठीक। और 12 की क्या ये जो लिमिट दे रखी है उनका सम पूछा है, तो 10 + 15 इन दोनों का सम कितना आ जाएगा भैया 25। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्तरवां क्वेश्चन, इसमें क्या दिया जी, फॉर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मोड आर कनेक्टेड बाय विच रिलेशन। इसमें 3-4 रिलेशन दिए गए हैं, बस आपको सही चूज करके लिखना है। तो सही है आपका ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। क्या है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। ये आपका क्या है जी, आपका सही इनमें रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये बहुलक, ये माध्यक, ये माध्य, ये इनका रिलेशन होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन में दे रखी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन में से जो आपका डी ऑप्शन है तो उसमें से पूछा है कि 17/16 है, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारा जब भी इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1 से बड़ी आती है। और जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से 1 के बीच में रहेगी। लेकिन इसकी क्या है प्रोबेबिलिटी, इसको जब डिवाइड करके देखोगे तो ये 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, ठीक है, मतलब 1 को क्रॉस कर जाएगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा वो सही होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में देखिए क्या है, HCF ऑफ 11 and 17। इसमें अजर्सन दे रखा है आपका HCF ऑफ 11 70 इज 1, बिल्कुल ठीक है। आपकी फर्स्ट कंडीशन बिल्कुल सही है। और उसने दिया है कि जो आपका इफ P एंड Q आर प्राइम नंबर, ये दोनों प्राइम नंबर है और इनका HCF क्या है 1। तो रीजन क्या दिया है, HCF किसका, P और Q ये प्राइम नंबर है और इनका जो HCF है वो भी 1 है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी क्या है आपके प्राइम नंबर है, ये भी क्या है आपके प्राइम नंबर, तो दोनों का HCF बिल्कुल 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। और जब दोनों ऑप्शन सही है तो ऑप्शन, और ये इसकी व्याख्या कर रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, ए आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो 19th का आपका ये ऑप्शन रहेगा। चलिए 20th क्वेश्चन पे 20वां प्रश्न। 20वें प्रश्न में अजर्सन दे रखा, द वैल्यू ऑफ y इज 6 फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स p एंड q दे रखा है इज इक्वल टू 10। तो उसमें जो अजर्सन दिया है वो दिया है कि 2 पॉइंट्स है आपके p एंड q, तो यहाँ पे दे रखा आपका 2, -3 और ये आपका है 10, और यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो 6 दे रखी है। y की वैल्यू कहाँ है 6 दे रखी है आपके कोई पॉइंट्स है, और ये जो है आपको एक कंडीशन बना दी है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या है इज इक्वल या इज 10, ठीक है, इज 10 के बराबर है ये दोनों वैल्यू, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो आपके डिस्टेंस फॉर्मूला से तो पी क्यू बराबर, ठीक है, सीधा मैं फॉर्मूला ही लगा रहा हूँ, तो x2 10 ये फॉर्मूला आपका, ठीक है। और y की जगह हम क्या रख लेंगे यहाँ पे 6, ठीक, तो 6 - 3 प्लस का हो जाएगा, ठीक, 6 + 3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे यहाँ से 8 का स्क्वायर 84 से 9 9 9 81, इसको निकालेंगे 5
8 और 6 14, ये कितना आ गया जी, पी क्यू 145, और उसने बोला है कि क्या 10 के इक्वल आता है कि नहीं, ठीक है। तो ये इसके इक्वल नहीं आ रहा, कहने का मतलब हमारा अजर्सन क्या है, अजर्सन रॉन्ग हो गया, ठीक। और उसके बाद रीजन क्या दिया हुआ है जी, रीजन दे रखा है कि कोई भी दो बिंदु दे रखे हैं आपके x1 y1 और इस तरीके से x2 और y2, इनका जो डिस्टेंस निकाला जाएगा वो इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। कहने का मतलब है अजर्सन तो आपका रॉन्ग है और रीजन आपका क्या है, सही। और जब ऐसी कोई कंडीशन हो तो ऑप्शन नंबर क्या चूज करेंगे भाई, डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए, 11 से 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों आशा करते हैं सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ये सब आप कहाँ पे देख रहे थे, मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल में, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए दोस्तों अपने इस चैनल को। तो धन्यवाद।